लंदन में मुस्लिम लीग नून का इजलास, अहम फैसले कर लिए गए। नवाज शरीफ इलेक्शन शेड्यूल के फौरी बाद वतन वापस आएंगे। पार्टी की जानिब से जारहाना पॉलिसी अपनाई जाएगी। कायद नून लीग की सजाओं के खिलाफ अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात में तेजी लाने का फैसला। मरियम नवाज हलकों के दौरे करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन आप लीड करेंगे या मरियम नवाज? सहाफ़ी का सवाल। आपसे बहुत जल्द इस सब पर बात करेंगे। नवाज शरीफ का जवाब। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन? तकर्री की आईनी मुद्दत खत्म होने में 19 घंटे बाकी। तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया। ओहदे के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए दो नामों पर गौर होगा। सरकार की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए 3 ब्यूरोक्रेट और 1 सहाफ़ी तजवीज़। 2013 और 2018 में भी एक सहाफ़ी को नामजद किया गया। इन्हीं को ओहदा भी मिला। गुज़श्ता बरसों दोनों बार अपोजिशन ने नामजदगियाँ की। इस बार भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने ही सहाफ़ी का नाम दिया। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ। एक बहैसियत निगरान वज़ीर आला, एक बहैसियत निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी सेटअप की तश्कील। आज़म खान ने निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभाल लिया। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी के बाद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सूबे में साफ और शफाफ इंतखाबात पहली तरजीह। इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। विफाक के साथ बकाया जात का मामला भी उठाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला का बेहतर तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ का अज़्म। जब भी इलेक्शन हुए भारी अक्सरियत से जीतेंगे। नून लीग मजबूत और बड़ी जमात है, कोई भी इसे खत्म नहीं कर सका। इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचाया। हमने मईशत और पाकिस्तान दोनों को संभाल लिया। मामलात हर तरह से कंट्रोल में है। फिक्र की कोई बात नहीं। खराबियां दूर करने में वक्त लगेगा। महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब, पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने की हिदायत। मुखालफीन जो मर्जी कर ले, इलेक्शन हम ही जीतेंगे। सियासत नहीं, जिहाद कर रहे हैं। तबाही रोकने के लिए शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर। ये वाहिद रास्ता ना अपनाया गया तो बहरान मजीद बढ़ जाएंगे। ECP ने पंजाब में न्यूट्रल निगरान वज़ीर आला ना लगाया तो कबूल नहीं करेंगे। कराची में बलदियाती इलेक्शन के नाम पर मजाक किया गया। नताइज मनसूख कर देने चाहिए। इमरान खान का इंटरव्यू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। नवाज शरीफ ने नून लीग का 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। 4 सूबाई सुदूर भी शामिल। बोर्ड उम्मीदवारों का इंतखाब और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। कौमी असम्बली के ज़मीनी इलेक्शन और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात। ECP ने 15 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात का तखमीना तैयार कर दिया। फंड्स की फ्राहमी के लिए अगले 2 रोज के दौरान विफाक को मुरासला इरसाल किया जाएगा। नून लीग को बड़ा झटका। पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल। अहम रहनुमा की शमूलियत बड़ी कामयाबी। पंजाब से नवाज लीग का सफाया हो चुका। रही सही कसर आज पूरी हो गई। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी, मईशत की दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। शाह महमूद, असद उमर और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ये मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारी मईशत की बदहाली भी इंतहा को पहुंच चुकी है और हमारी सियासत की नाकामी भी इंतहा को पहुंच चुकी है। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर हम ये बात कर सकें कि हम किस तरह आज इन मामलात का हल तलाश करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सके, ये हम सबके लिए शर्मिंदगी का बायस भी है। हमने आज मुश्किल फैसले कर कर ये मामलात को दुरुस्ती के सफर पर डालना है। ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल की बात नहीं, इससे ज्यादा लंबा अरसा लगेगा। मुआशी बदहाली इंतहा को पहुंच चुकी, बेहतरी के लिए तवील अरसा दरकार है। सभी मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। सियासी निज़ाम में सूरत हाल का मुकाबला करने की सलाहियत है, ना ही मुल्क में मसाइल का हल तलाश करने का कोई फोरम मौजूद। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को दुरुस्त समत में गामजन करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कोयटा में सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर पाकिस्तानियों के लिए कारामद नहीं हो रहा। आज पाकिस्तान में कुछ 50,000 अरब रुपए तक का कर्ज है। पिछले साल इमरान खान साहब 18 बिलियन का खसारा छोड़ के गए थे। एक मुल्क से पैसे लेके दूसरे मुल्क को दे देते हैं, एक इदारे से पैसे लेके दूसरे इदारे को दे देते हैं। आम फहम में इसको हम जस्ट टोपी घुमा रहे होते हैं। इज्जतदार कौम बनकर अब हमको कहना पड़ेगा कि बस अब हम जो है वो हमारे वज़राए आज़म और दीगर अकाबरीन जो है सऊदी अरब ना जाएं या IMF ना जाएं, बल्कि हम कोशिश करें कि हम अपने पैरों पर खड़े रह सकें। पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा करना है तो हर पाकिस्तानी को अपने पैर पे खड़ा करना पड़ेगा। इमरान खान 18 अरब डॉलर का खसारा छोड़कर गए। हम एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे को दे रहे हैं। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए हर पाकिस्तानी को पांव पर खड़ा होना होगा। मिफ्ताह इस्माइल का कोयटा में खिताब। मेयर कराची का सेहरा किसके सर सजेगा, फैसले के लिए राबितों में तेजी। जमात इस्लामी के वफ्द की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात। मुमकिन इत्तेहाद और मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लाने के हवाले से मुशावरत। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर। कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन के नाम पे खैर हम सब ने लड़ा, जो ड्रामा था वो सारे देखते आए। 15 जनवरी को भी सब ने देखा। तो इस शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले साल चलाया हुआ है तबाही का, उसी तरह उन्होंने ये 15 तारीख को इलेक्शन भी करवाया। एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे। मामला तय करने के लिए 4 रुकनी जॉइंट कमेटी की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर होने वाला ड्रामा सबने देखा। जरदारी माफिया ने कराची में तबाही मचा रखी है। हमारा मैंडेट चुराया गया। इलेक्शन कमीशन को मुरासला भिजवा दिया गया है। अली जैदी की गुफ्तगू। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लिया। फॉर्म 11 मिले तो नताइज बदलना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी अकेले मेयर नहीं बना सकती। धांधली के जरिए छीनी गई सीटें वापस लेंगे। हाफिज नईम की ललकार। हल्काबंदियाँ जिस तरह की हुई हैं, हमें भी शदीद एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन हमें मालूम था कि इसको बुनियाद बनाकर ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएं। तो इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। जब फॉर्म 11 मिल गए तो जो नतीजा फॉर्म 11 के मुताबिक उसको बदलना शुरू कर दिया। लोगों ने हम पर एतमाद किया, वोट डाल दिया। अब हम कहें कि साहब अब तो जो होना था हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमसे धांधली के ज़रिए ले ली गई हैं वो वापस मिल जाए। पीपल्स पार्टी ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मारा। हमारी 96 और तुम्हारी 83 सीटें हैं। हम तुम्हारे पास चल कर आए, ये हमारा बड़ापन है। तुम फिर भी नहीं मान रहे। शहर कायद में अगला मेयर जियाला ही होगा। निसार खोड़ो का तकरीब से खिताब। मेयर कराची का इंतखाब। पीपल्स पार्टी भी एक्टिव। वफ्द की नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद से मुलाकात। बल्दियाती सेटअप के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों जमातें विफाक में इत्तेहादी दीगर पार्टियों से भी राबिते किए जा रहे हैं। अक्सरियती पार्टी को ही शहर को चलाने का हक होना चाहिए। सईद गनी का मौक़िफ़।
शौकत खानम के फंड से निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की इमरान खान का अदालत में एतराफ़। अस्पताल के बोर्ड की जानिब से मामले से आगाह किया गया। प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं। बोर्ड मेंबर की जानिब से $3 मिलियन वापस जमा कराने पर मामला खत्म हो गया। पीटीआई चेयरमैन का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस की समाअत के दौरान मौक़िफ़। मामला खत्म नहीं, वहीं से शुरू होता है। वज़ीर दिफा के वकील का जवाब, समाअत मुलतवी। मुबैना बैरूनी साजिश के जरिए पीटीआई हुकूमत को हटाने से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी को साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलों पर समाअत करेगी। अदालत उज़्मा के जस्टिस सरदार तारिक मसूद मुकदमा सुनेंगे। पाकिस्तान में पहली बार मरदम शुमारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कागज और कलम के बजाय डिजिटल आलात से काम लिया जाएगा। अमले को 1,26,000 टैबलेट फराहम कर दिए गए। आगाज 1 मार्च से होगा। पीडीएम और पीटीआई क़यादत एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मुल्क में एहतिसाब का शफाफ निज़ाम होता तो ये सब जेलों में होते। सिराजुल हक का लाहौर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के शुरका से खिताब। कराची में आटे का एक्समेल रेट 95 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 98 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होगा। चक्की के आटे के निर्ख 105 रुपए फी किलो कर दिए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। नज़ारे सफ़ेद। ज़ियारत में पारा -9, हमजा में -7, स्कर्दू -6 और कल्लात में -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी लीपा, वादी नीलम, बाग, रावलाकोट और हवेली में मुतादिद सड़कें बंद। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की शहरियों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। शान मसूद की जिंदगी की नई इनिंग्स। कौमी बल्लेबाज की शादी खाना आबादी। पेशावर से दुल्हन ब्याह लाए। वलीमा 27 जनवरी को कराची में शेड्यूल। क्रिकेटर्स और परस्तारों की मुबारकबाद।